हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस मेड इजी। आई होप आप सब अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज़ सॉलिड स्टेट। ओके, सो सॉलिड स्टेट, एक्चुअली सॉलिड स्टेट के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मैटर क्या है और मैटर कितने टाइप के होते हैं। तो अपने आसपास हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं जिनमें भी मास है या वॉल्यूम कैरी करती हैं जो चीज़ें, वो होती हैं मैटर। और मैटर जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। ओके, तो आज हम लोग फर्स्ट स्टेट के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा सॉलिड स्टेट। ओके, सो सॉलिड स्टेट, अपने आसपास जब हम नज़रें घुमाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपने रूम में बैठे होंगे तो अभी आपको फ़ैन दिखेगा, ठीक है, और बेड दिखेगा, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल। आपके पास इस समय आपकी बुक्स होंगी, बुक्स, या जिस फ़ोन से या जिस लैपटॉप से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो चीज़, ये सारी चीज़ जो हमको दिख रही हैं वो सॉलिड हैं। कुछ लिक्विड चीज़ें भी दिखती हैं, जैसे आपके पास वाटर बॉटल रखी होगी और उस वाटर बॉटल के अंदर होगा वाटर, वो हमारा लिक्विड है। अगर आप जूस पी रहे हैं तो जो जूस होगा वो लिक्विड है। इस तरीके से कुछ चीज़ें लिक्विड भी होती हैं। और साथ में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं या कुछ ऐसी भी चीज़ है जो होती तो है पर हमको दिखाई नहीं देती, बस हम उसको फील कर सकते हैं, जैसे कि एयर, जो कि है हमारी गैसेस स्टेट। सो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में, उसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि सॉलिड स्टेट में जो भी चीज़ें होती हैं ना, उनका डेफिनेट शेप होता है। डेफिनेट शेप यानी कि उनका शेप को हम चेंज नहीं कर सकते, उनका शेप जो डिसाइडेड है, जिस तरीके से वो बनी हुई है वो वैसी ही रहेंगी। दूसरा, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ होती हैं, यानी कि उस शेप की जो भी बाउंड्री है ना वो सेम होती है, वो चेंज नहीं हो सकती है। दूसरा, फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि उनका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे ये बॉक्स है तो इस बॉक्स में जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे ना, या जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे। यानी कि इन मॉलिक्यूल्स को हम किसी दूसरे बॉक्स में डालना चाहेंगे तो इनका वॉल्यूम घट या बढ़ नहीं जाएगा, वो कैसे रहेंगे, सेम ही रहेगा। तो सॉलिड स्टेट के जो भी एलिमेंट्स होते हैं या जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी मैटर है, उसका डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जैसे कि पेन, बुक, ब्रिक एट्सेट्रा। उसके बाद कुछ डिफरेंट केसेस भी होते हैं, जैसे कि रबर। अब आप लोग जब रबर यूज़ करते हैं, इरेज़र हो गया या फिर कोई भी लास्टिक हो गई, तो आप लोग देखते होंगे कि उसको स्ट्रेच करने के बाद उसका शेप चेंज हो जाता है, राइट। तो आप कह सकते हैं कि वो तो सॉलिड स्टेट नहीं है या वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है, लेकिन नहीं, वो भी सॉलिड है, लेकिन उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से लूज़ हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब भी रबर जो होता है अपना शेप चेंज कर लेता है, लेकिन वापस से वो अपना शेप रिगेन भी कर लेता है। इससे प्रूफ होता है कि वो सॉलिड है। यानी कि एक कैरेक्टर हमें ये भी मिलता है कि सॉलिड स्टेट का कोई भी सब्सटेंस अगर अपना शेप चेंज करता है तो कुछ टाइम बाद वो अपना शेप वापस से रिगेन भी कर लेता है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण अगर उसने अपना शेप चेंज भी किया तो नॉर्मल कंडीशन आने के बाद वो अपना शेप रिगेन कर लेगा। दूसरा एक एग्जांपल है हमारा स्पंज। स्पंज सबने देखे होंगे, जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें पानी अगर मतलब अंदर चला जाता है या एयर अंदर चली जाती है तो वो फूल जाता है, या उसको स्क्वीज़ करते हैं तो उसका साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ऐसा इसलिए, तो आप कह सकते हैं कि सॉलिड नहीं है स्पंज, बल्कि नहीं, स्पंज भी हमारा सॉलिड है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पंज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं कुछ स्पेस, और उस स्पेस में भरी होती है एयर, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना शेप जो है कभी ज़्यादा कभी कम कर लेता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉलिड स्टेट में नहीं है, वो सॉलिड है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होने के कारण वो अपना शेप चेंज कर लेता है, बट जैसे ही कंडीशन नॉर्मल आती है वो वापस से अपने शेप में आ जाते हैं। ठीक, कुछ और कैरेक्टर्स हैं जैसे कि रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, यानी कि जो सॉलिड स्टेट के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो रिजिड यानी कठोर होते हैं, और इनकम्प्रेसिबल यानी कि उनको दबाया नहीं जा सकता, उनको प्रेस नहीं किया जा सकता। अगर उनको प्रेस करेंगे तो उनका शेप चेंज नहीं होगा। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, उनका शेप और वॉल्यूम दोनों चीज़ें कैसी रहती हैं, डेफिनेट होती हैं, चेंज नहीं होती। हाई डेंसिटी, यानी कि कम एरिया में या एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल कंसिस्ट करते हैं। ठीक, हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इनको मेल्ट करने के लिए सॉलिड स्टेट में सॉलिड पार्टिकल्स का मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, तो उनको मेल्ट करने के लिए हमें हाई मेल्टिंग पॉइंट की ज़रूरत होगी। बहुत जल्दी वो पिघल नहीं जाएंगे, उनको पिघलाने के लिए, उनको मेल्ट करने के लिए हमें काफ़ी हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अगला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स,
इसको समझ लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस मॉलिक्यूल से बना होता है। तो इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, ठीक, जिसकी वजह से उनको ना ही हम दबा सकते हैं, प्रेस नहीं कर सकते, उनका शेप चेंज नहीं होता। तो वही लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि इनके बीच में जो स्पेस होता है ये बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से ये अट्रैक्टेड होते हैं। सो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फिर लास्ट पॉइंट है डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड इज स्लो। अगर दो सॉलिड को आपस में आप मिलाना चाहें तो ये बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर लिक्विड और सॉलिड को मिलाना चाहे, जैसे शक्कर और पानी को मिलाना चाहे तो बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे, लेकिन वही अगर शक्कर और नमक को मिलाना चाहे तो क्या आप मिला पाओगे, डिज़ोल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो वही कहना चाह रहा है यहाँ पे कि डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड इज़ वेरी स्लो। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कोई किसी पर्टिकुलर वीडियो पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उसको भी कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।